नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने उत्कर्ष परिवार में। पीछे आपने थंबनेल देख लिया है कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 एक नया नोटिस जो है उसे जारी किया गया है। साथ के साथ यहाँ पर आपको ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या आप फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। मान लीजिए आप में से कोई विद्यार्थी है, उसने सितंबर में ही आईटीआई पास किया है, या फिर मान लीजिए आप में से कोई ऐसा विद्यार्थी है जो हाल ही में, मतलब मान लीजिए कि सितंबर में या अगस्त के महीने में उसकी आयु सीमा जो है वो फॉर्म भरने के लिए हो गई है एलिजिबल। तो क्या आप भी फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके मन में ये सवाल बना हुआ है। साथ के साथ दोबारा से रीअप्लाई कौन कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, और अगर मान लीजिए किसी ने पहले अप्लाई कर दिया था, वो दोबारा से अप्लाई कर रहा है, तो क्या उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या नहीं होगा। इन सभी के बारे में एक डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा कि जितने भी डाउट आपके आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 से संबंधित हो सकते थे उन सबको मैं क्लियर कर दूं। ठीक है, चलिए नोटिफिकेशन देख लेते हैं। अभी आपको छोटी नज़र आ रही होगी नोटिफिकेशन, अभी मैं इसको बड़ी कर देता हूं ताकि आपको प्रॉपरली ये नोटिफिकेशन जो है वो शो हो जाए। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो CEN, यहाँ पर आप देख सकते हैं CEN 02/2024। कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो ग्रेड 1 और ग्रेड 3 की वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिलेंगी इसके अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेड 3 और यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेड 1। दो प्रकार की वैकेंसीज यहाँ पर आपको देखने के लिए मिली थी। जब इस फॉर्म को जारी किया गया था मार्च के महीने में, बेसिकली ये फॉर्म जारी हुए थे 9 मार्च 2024 को, और इन्हें भरने की जो अंतिम तिथि थी वो थी 8 अप्रैल 2024। मतलब इन फॉर्म्स को ऑलरेडी भर दिया गया है। दो प्रकार की श्रेणियां थी फॉर्म भरने के लिए, एक ग्रेड 1 टेक्नीशियन था, एक ग्रेड 3 टेक्नीशियन था, और दोनों में अलग अलग वैकेंसीज थी। इसमें वैकेंसीज भी प्रॉपर बता रखी थी कि भाई ग्रेड 1 में अगर आप देखोगे तो 1092 वैकेंसीज थी, और ग्रेड 3 में अगर आप देखोगे तो कुल मिला के 8052 वैकेंसीज थी। ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज थी। मगर करंट समस्या या करंट सिचुएशन ऐसी देखने के लिए मिल रही है कि जहां पर ग्रेड 3 वाली वैकेंसीज पहले 8000 थी, उनकी संख्या अब 13000 से अधिक देखने के लिए मिल रही है। मतलब कुल मिला के 5000 वैकेंसीज का इंक्रीज हुआ है। तो कौन कौन से वो विद्यार्थी हैं जो एलिजिबल हैं दोबारा से अप्लाई करने के लिए, उसके बारे में एक बार जान लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो वो कैंडिडेट की बात करते हैं जो ऑलरेडी फॉर्म भर के बैठे हैं, क्योंकि उनका सबसे बड़ा डाउट ये है कि अब हम क्या करें। देखो, पहले जब ये नोटिफिकेशन आई थी तो रेलवे ने ये कहा था कि आप ग्रेड 1 में भी अप्लाई कर सकते हो और ग्रेड 3 में भी अप्लाई कर सकते हो। दोनों में अलग अलग आप अप्लाई कर सकते हो। भाई फीस आपको जो देनी थी वो देकर आप दोनों में अलग अलग अप्लाई कर सकते हो। अब बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने केवल एक कैटेगरी में अप्लाई किया होगा, और कई सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्होंने दोनों कैटेगरीज में अप्लाई किया होगा। अब पहले उन विद्यार्थियों की बात करते हैं जिन्होंने एक कैटेगरी में अप्लाई किया है, मतलब ग्रेड 1 में अप्लाई किया है, ग्रेड 3 के लिए अप्लाई नहीं किया था। तो आप दोबारा से अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। मगर अगर आपने केवल ग्रेड 1 के लिए अप्लाई किया था तो हाँ, अब आप ग्रेड 3 के लिए भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हो। अब आपके मन में एक डाउट ये आएगा कि क्या हमें दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो नहीं भाई, आप एक बार ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो। इस चीज़ को बड़ा कान खोलकर बड़ा दिमाग के साथ सुनिएगा कि आपने एक बार ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर दिया है रेलवे की वेबसाइट पे, तो आप रजिस्टर्ड हो। बस आपको जाना है और अपना फॉर्म जो है वो अप्लाई कर देना है ग्रेड 3 वाले सेक्शन में। पहले अगर आप देखेंगे तो कुल मिला के 1 से लेकर 18, मतलब कुल 1 से लेकर 18 तक की उसमें डिफरेंट वैकेंसीज थी। अब उन्हें बढ़ाकर 19 से 40 उसमें एडिशनल भी ऐड कर दी गई है। मतलब 19 से लेकर 40 नंबर की जो अतिरिक्त डिपार्टमेंट थे बेसिकली उन्हें भी ऐड कर दिए गए हैं। तो आप जिस भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी को भरना चाहते हो उसे भर सकते हो। ग्रेड 3 टेक्नीशियन की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने ग्रेड 1 का फॉर्म भरा था, ग्रेड 3 का नहीं भरा था, तो आप फिल करने के लिए एलिजिबल हो। आपको एज अ न्यू कैंडिडेट ही वो मानेगा आरआरबी। आपको दोबारा से रजिस्टर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने एक बार रजिस्टर्ड कर लिया है आरआरबी की वेबसाइट पे। बस आपको फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म फिल करते हुए जो भी आपकी जानकारियाँ हैं, जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, इसके अलावा आपकी एज लिमिट है, माता पिता का नाम है, आपके शैक्षणिक दस्तावेज हैं, वो आपको जमा करने पड़ेंगे। वो बेसिकली आपको ऑनलाइन अपलोड करने पड़ेंगे अगर आपने केवल ग्रेड 1 का फॉर्म भरा था, ग्रेड 3 का फॉर्म नहीं भरा था। ठीक है, अब बात करते हैं उन विद्यार्थियों की जिन्होंने ग्रेड 3 का फॉर्म ऑलरेडी भर दिया है।
ध्यान से सुनिएगा। अब बात करते हैं उन विद्यार्थियों की जिन्होंने ऑलरेडी ग्रेड 3 का एग्ज़ाम का लिए फॉर्म जो था वो भर दिया था, मगर उस समय तो 1 से लेके 18 क्रमांश अगर आप देखेंगे मतलब 1 to 18 नंबर तक की ही उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसीज थी, मगर अब 19 से लेके 40 तक और भी एडिशनल डिपार्टमेंट्स उसमें ऐड कर दिए गए हैं। तो आप जाकर रीअप्लाई मतलब बेसिकली आप अपने फॉर्म में चेंजेस कर सकते हो। आपको दोबारा से फॉर्म भरने की, वो पूरा फॉर्म भरने की दोबारा आवश्यकता नहीं है। जिसने ऑलरेडी ग्रेड 3 का अप्लाई किया था उसे दोबारा से फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। उसे केवल क्या करना है, उसे अपने जाके फॉर्म में चेंजेस करने हैं। मान लीजिए आपको लगता है कि आपने जोन सही नहीं भरा तो आप जोन चेंज कर सकते हो। आपको लगता है कि 1 to 18 में आपका सही नहीं बैठ रहा, आपने 19 से लेके जो 40 वाला एडिशनल डिपार्टमेंट्स ऐड हुए हैं, आपको लगता है आपको उसमें से किसी में भरने की आवश्यकता है, तो आप वो चेंज कर सकते हो। इसके साथ साथ मान लो आपकी फोटोग्राफ आपने गलत अपलोड कर दी थी, तो आप अपनी फोटोग्राफ को भी चेंज कर सकते हो। इन सब चीज़ों को आप चेंज कर सकते हो। ये चीज़ ध्यान रखिए अगर आपने ऑलरेडी ग्रेड 3 का भर दिया था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ग्रेड 1 वाले भी समझ गए हैं, ग्रेड 3 वाले भी समझ गए हैं कि क्या है क्या नहीं है। अब बात करते हैं उन विद्यार्थियों की जिन्होंने फॉर्म भरा ही नहीं था, जिन्होंने फॉर्म फिल ही नहीं किया था। अब उन विद्यार्थियों की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने फॉर्म फिल ही नहीं किया था उनके लिए एक बार दोबारा से विंडो ओपन की जा रही है। 2 अक्टूबर 2024 से लेकर 16 अक्टूबर 2024 तक यहाँ पर ये विंडो ओपन की जाएगी। आप यहाँ पर जो एकदम फ्रेश विद्यार्थी है जिसने फॉर्म फिल नहीं किया, जिसने आज तक आरआरबी की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड नहीं किया है खुद को, वो रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है, किसके लिए? केवल ग्रेड 3 के लिए इसे ओपन किया गया है। ग्रेड 1 का कोई लेना देना नहीं है अब इसमें, केवल ग्रेड 3 के लिए इसे ओपन किया गया है। तो आप दोबारा से यहाँ पर जो नया विद्यार्थी है जिसने फॉर्म नहीं फिल किया था वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। ठीक है, और जब आप अप्लाई करेंगे तो 500 रुपये रजिस्ट्रेशन जो चार्ज है वो आपको देने पड़ेंगे। फीस भरने के बाद आप जिस भी जोन से फिल करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे प्रॉपरली। ठीक है, तो ये एक छोटी सी नोटिफिकेशन है, मैंने आपको कॉम्पैक्ट तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अब हम बात करते हैं डाउट्स की कि विद्यार्थियों के डाउट क्या आ रहे हैं। देखो सबसे पहले स्टूडेंट्स के ये डाउट आ रहे हैं कि भैया जब ये नोटिफिकेशन आई थी तब हम आईटीआई पास नहीं थे, तब हमारी आयु सीमा जो है एज लिमिट फॉर्म भरने की नहीं थी, मतलब बेसिकली हम 18 वर्ष के नहीं हुए थे। मगर अब हम 18 वर्ष के भी हो गए हैं। कुछ बच्चों का ये डाउट है और कुछ विद्यार्थियों का ये डाउट है कि अब मैं आईटीआई पास भी हो गया हूं तो क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूं या नहीं। देखिए आज से पहले जितनी भी ऐसी नोटिफिकेशन आई हैं वो पहली नोटिफिकेशन की डेट को ही कंसीडर करता है। मतलब वो पहली जो नोटिफिकेशन की डेट थी, मतलब यहाँ पर 9 मार्च 2024, मैक्सिमम चांसेस हैं वो उस डेट को ही कंसीडर करेगा एज अ एज लिमिट भी और एज अ शैक्षणिक आपकी जो योग्यता है उसके लिए भी। मुझे नहीं लगता ना, मतलब मान लीजिए ना के बराबर चांसेस हैं कि वो शैक्षणिक एज लिमिट को भी या फिर एज लिमिट और शैक्षणिक योग्यता के लिए जो डेट है उसे आगे बढ़ा देगा कि ठीक है अगस्त तक बच्चा क्वालिफाई हो जाए या उसके पास आईटीआई हो जाए या अगस्त तक मान लीजिए उसकी आयु 18 वर्ष हो जाए तो भी वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होगा। अभी तक ऐसा कहीं किसी नोटिफिकेशन में हमने नहीं देखा है प्रीवियस, मगर हो सकता है कि कल 2 तारीख है जब प्रॉपर इसके लिए नोटिफिकेशन जारी की जाए, फॉर्म भरना शुरू हो, तो हो सकता है कि रेलवे कुछ ऐसा जारी कर दे जिसमें वो बोल दे कि हाँ अगर आपने रिसेंटली भी आईटीआई पास किया है या फिर अब हाल ही में भी 18 साल के हुए हैं, किसी एक तारीख को वो जस्टिफाई कर दे तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। बट बाकी आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, तो जो चीज़ मैंने आपको समझाई है मैं कुछ पॉइंट उससे संबंधित आपके लिए बोर्ड पर लिख देता हूँ कि किन किन चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिसमें आप बदलाव कर सकते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने बात करी है आरआरबी ग्रेड 3 वाली पोस्ट के लिए। किसके लिए? ग्रेड 3 वाली पोस्ट के लिए, मतलब टेक्नीशियन 3 वाली जो पोस्ट है उसके लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसने पहले से फॉर्म भर रखा है, मान लीजिए आपने ग्रेड 1 में अप्लाई किया था, मान लीजिए आपने ग्रेड 1 में जो है वो फॉर्म फिल किया था, आपने इसका फॉर्म फिल किया था, इसके लिए आपने अप्लाई कर दिया था और ग्रेड 3 के लिए आपने अप्लाई नहीं किया था, तो आप दोबारा से यहाँ पे प्रॉपरली अप्लाई कर सकते हैं। अपनी जो भी जानकारियाँ हैं, चाहे वो क्वालिफिकेशन जानकारी हो, आपकी एज लिमिट वाली जानकारी हो, वो सारी की सारी जानकारियाँ यहाँ पर आप डाल सकते हैं। क्लियर है? तो जिसने ग्रेड 1 के लिए अप्लाई किया था, ग्रेड 3 के लिए अप्लाई नहीं किया था, वो प्रॉपर फॉर्म फिल कर सकता है। रजिस्ट्रेशन दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रजिस्ट्रेशन आपने ऑलरेडी कर ली है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप ग्रेड 1 के लिए फॉर्म फिल कर पाए थे। ठीक है, अब उन विद्यार्थियों की बात करते हैं जिन्होंने ग्रेड 3 के लिए अप्लाई कर दिया था ऑलरेडी। ऐसे बहुत सारे छात्र होंगे, छात्र छात्राएं होंगे जिन्होंने ग्रेड 3 के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर दिया था। उन्हें क्या करना है? उन्हें करेक्शन करनी है केवल।
वो क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पे केवल करेक्शन कर सकते हैं। क्या क्या करेक्ट कर सकते हो, आप अपने जोन को बदल सकते हो, आपको लगता है कि भैया मेरे को नया जोन भरना चाहिए। इसके अलावा पहले जो वैकेंसीज थी वो 1 से लेकर 18 में थी, अब 19 से लेकर 40 में, मतलब बेसिकली डिपार्टमेंट्स मान लीजिए, पहले 1 से लेकर 18 डिपार्टमेंट उसने दिए, अब उसने 19 से लेकर 40 तक और एडिशनल डिपार्टमेंट ऐड कर दिए। अब मान लीजिए आपने 15 में फिल किया था, तो अब यहाँ पर आप डिपार्टमेंट भी मतलब बेसिकली चेंज करके इसमें भी फिल कर सकते हो, इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा करेक्शन में आप अपनी फ़ोटोग्राफ भी चेंज कर सकते हो, फ़ोटो को भी चेंज कर सकते हो, ये भी आपको मौका मिलेगा। क्लियर है, तो ये सारे मौके आपको मिलेंगे। और अब आते हैं फ्रेश स्टूडेंट की, जिसने फॉर्म फिल ही नहीं किया भाई। अब हम बात करते हैं ऐसे फ्रेश स्टूडेंट की, मान लीजिए मौका निकल गया था, डेट निकल गई थी, जिसने फॉर्म फिल नहीं किया, तो उसे भाई सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा आरआरबी की वेबसाइट पे, उसके बाद वो प्रॉपरली फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है, इस सब काम के लिए जो डेट रखी गई है वो क्या है, इस सब काम के लिए जो डेट रखी गई है वो है 2 अक्टूबर से लेके 16 अक्टूबर 2024 तक की तिथि जो है, तारीख जो है वो दी गई है। इसके अलावा मान लीजिए तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं भाई फिर भी गलती हो गई, कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे वो कहेंगे सर फिर भी गलती हो गई, हमने तो केवल करेक्शन करना था, नहीं कर पाए करेक्शन, फ्रेश अप्लाई किया, फ्रेश में गलती हो गई, तो उसके बाद भी रेलवे एक बार विंडो खोलेगा 17 अक्टूबर से लेकर ये खुलेगी अपनी 21 अक्टूबर 2024 तक। मगर अगर आप यहाँ पर करेक्शन करते हो इन डेटों में जाके, जब दोबारा विंडो ओपन होगी तो आपको 250 रुपये चुकाने पड़ेंगे, 250 रुपीज़ आपके लगेंगे करेक्शन करने के। उम्मीद करता हूँ जितने पॉइंट समझ आने चाहिए थे वो सारे के सारे मैंने आपको समझा दिए। इसके अलावा एक चीज़ फिर कहूँगा कि अभी तक रेलवे ने ये क्लियर नहीं किया है कि वो शैक्षणिक मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए डेट चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा, या फिर जो विद्यार्थी हाल ही में आईटीआई पास हुए हैं उनके लिए वो कुछ डेट्स में अपडेट कर रहा है या नहीं कर रहा। जब ये नोटिफिकेशन कल प्रॉपर आएगी तब हो सकता है बदलाव हो, मगर अभी तो ये मान के चलिए कि 99% उम्मीद ऐसी है कि बदलाव नहीं होगा। क्योंकि ऐसा अगर कोई बदलाव करता है तो हो सकता है, मान लो उसने डेट आगे बढ़ा दी कि ठीक है भाई अगस्त 2024 तक मैं मान रहा हूँ 18 साल का हो जाए, तो उसे आगे की डेट भी एक्सटेंड करनी पड़ेगी। तो हो सकता है कोई विद्यार्थी ऐसा हो भाई जो 33 से क्रॉस कर जाए, तो उसकी एज लिमिट निकल जाएगी। इसके चक्कर में हमें नहीं लगता कि वो ऐसा कोई अपडेशन देने वाला है। वो कौन सी डेट को कंसीडर करके चलेगा, जिस दिन उसने नोटिफिकेशन डाली थी 9 मार्च 2024, उसी दिन की वो शैक्षणिक क्वालिफिकेशन मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट उसके हिसाब से ही कंसिडर करके चलेगा। 99.9% तो उम्मीद यही है, बट बाकी 0.1% कुछ कह नहीं सकते अगर कोई बदलाव हो जाए तो। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ जिस भी प्रकार का आपका डाउट था, जिस भी प्रकार की आपको समस्या थी वो समझ आ गई है। और एक चीज़ जाते जाते फिर क्लियर कर देना चाहूँगा, जिससे आप ऐसा ना हो जाए कि भैया फॉर्म बिल्कुल ही तुम रिजेक्ट करवा लो, मौका ही हाथ से चला जाए। अगर एक बार तुम रजिस्टर्ड कर चुके हो रेलवे की वेबसाइट पे, तो 3 वाला अगर अप्लाई करना है, मान लो तुमने ग्रेड 1 अप्लाई किया है, पहले ग्रेड 1 किया था, अब तुम्हें लगता है वैकेंसीज तो भैया ग्रेड 3 में बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसी को भर देता हूँ, इसको भी भर देता हूँ, तो दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, सेकेंड टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। जो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन तुम्हारे पास आईडी होगी, पासवर्ड होगी, उसी का इस्तेमाल करना है। अगर री रजिस्ट्रेशन कर लिया तो पूरा का पूरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और अगर आपने पहले से ग्रेड 3 भर रखा है तो आपको क्या मौका मिलेगा, करेक्शन का मौका मिलेगा। आप फोटो चेंज कर सकते हैं, जोन चेंज कर सकते हैं, और जो पहले 1 से लेकर 18 डिपार्टमेंट थे 19 से 40 अब ऐड हो गए, इनको बदल सकते हैं, इनको चेंज कर सकते हैं। साथ के साथ जो एकदम फ्रेश स्टूडेंट है जिसने फॉर्म भरा ही नहीं, वो पहले रजिस्ट्रेशन करेगा, उसके लिए ठीक है 500 रुपये जो चुकाने पड़ते हैं वो चुकाएगा, उसके बाद वो फॉर्म फिल कर सकता है एकदम नए तरीके से। मगर केवल और केवल ग्रेड 3 के लिए ये नोटिफिकेशन जारी हुई है। अब उम्मीद करता हूं कि हर एक पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छोड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।